अरे जितना प्रशांत किशोर मोदी या नीतीश के नौकर बन के कमाया होगा ना, उतना पप्पू यादव तो खाली जनता में बांट दिया है। कभी पप्पू यादव बोला है? स्टूडेंट सबके बाप मतारी की गलती ना है। 5 केजी राशन के नाम पर वोट दिया है, राम मंदिर के नाम पर वोट दिया, पिटाता बांग्लादेश में वोट होता है इंडिया में हिंदू के नाम पर। जा रहा है शिक्षा रोजगार मांगने, तो पुलिस पिटेगा नहीं? पुलिस सोच रहा है सब हम तोरा सब कितने समझ कि शिक्षा पर तुम लोग वोट करके आओ, तो ये सब तो शिक्षा पर वोट किया ही नहीं है। वोट किया है धर्म के नाम पर, वोट किया मंदिर मस्जिद के नाम पर। अब जा रहा है नीतीश जी से नौकरी मांगने, तो मारेगा ना। गिरिराज सिंह जो हिंदू यात्रा निकाला था वो आता ना भैया गांधी मैदान में, नहीं ना आया? हमको इसीलिए भी कहीं डाउट है, कहीं पाकिस्तान से लड़का सब तो नहीं आया था क्या? बांग्लादेश के खाता? अरे समझो ये अंधभक्त सब। एगो बात हम और बताते हैं, लालू जी जब सरकार में आए ना तो मनुवादी सबके हिसाब किताब किए, और जिस अंधभक्त सबके वजह से हमारे स्टूडेंट पर, युवा भाई पर जो लाठी चल रहा है ना, इसका बदला तेजस्वी यादव लेगा। और जब तेजस्वी सरकार में आएगा तो ये अंधभक्त सब पर लाठी चलेगा, लाठी चलेगा, लाठी कंटिन्यू रहेगा, बदला लिया जाएगा। कुछ अंधभक्त लोग जो है ना अभी घर में घुसा है चूड़ी पहन के अभी घर में घुस गया। जब चुनाव आएगा तो चुनाव के टाइम पे मंदिर मस्जिद करने लगेगा, राम मंदिर करने लगेगा, हिंदू मुस्लिम करने लगेगा। लाठी चार्ज के लिए हर कोई दोषी है। पहला तो सरकार, दूसरा ये पुलिस कहीं से दोषी नहीं है। सुनिए, पुलिस को जो ऑर्डर मिलेगा वो करेगा। पुलिस देखिए, अगर एक जो अंधभक्त होगा ना वही बोलेगा कि पुलिस दोषी। पुलिस कहीं से दोषी नहीं है, क्योंकि जो गृह विभाग है वो नीतीश कुमार के अंदर में है, और जो गृह विभाग जो ऊपर से ऑर्डर आएगा पुलिस करेगा। अगर आप किसी के अंदर में काम कीजिएगा, या तो आपको अपने आप को रिटायर करना पड़ेगा, और या तो फिर जिसके अंदर में उसका बात सुनना पड़ेगा। तो गांधी मैदान तो परमिशन ही नहीं है आंदोलन का, तो वहाँ पर ले कैसे गया है? और उतना दम था तो लड़ता, भागा का है? अरे हमारे तेजस्वी यादव अगर ऐसे करता ना तो लड़ के हिसाब किताब बराबर करता नहीं कि तेजस्वी आई है कहे फेसबुक पर खाली बैठ के लाइव आ रहे हैं। तेजस्वी इसमें राजनीतिक से नहीं है ना भैया, ये स्टूडेंट की लड़ाई है। प्रशांत किशोर दूसरा नेता का नौकर बन के जितना कमाया होगा उससे कहीं ज्यादा पप्पू यादव अपना संपत्ति बांट दिया जनता के लिए, कभी बोला नहीं है। फर्जी किशोर है, लाठी चलेगा यहाँ बैठेगा मंदिर में, तो घर ही बैठता, काला रोड पे आया था। अरे यही आदमी जो कहा था कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, अब वोट बटोरने के लिए आंदोलन ले चला। टीआरपी पांडे, टीआरपी से काम नहीं चला, जेन्युइन काम कीजिए। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस वालों जेन्युइन काम कर रहा है, और आप उसमें आग में घी डाल रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिए। कितना छात्र पर केस हुआ है, उसका तो जीवन तबाह हो गया ना जी। बीपीएससी अभ्यर्थी अपने मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशांत किशोर आते हैं और कहते हैं कि गांधी बाग बैठने से क्या होगा, मेरे साथ आप लोग गांधी मैदान चलिए। गांधी मैदान लेकर जाते हैं, वहाँ पर लाठीचार्ज करवा देते हैं। हम इसलिए करें क्योंकि कई लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि लाठीचार्ज होगी तो पहली लाठी हम खाएंगे, लेकिन लाठीचार्ज होने से पहले ही भाग गए। राजद हो या फिर पप्पू यादव, उन्होंने कहा कि छात्रों को पिटवाने में मुख्य भूमिका प्रशांत किशोर की थी। आम लोगों से जानेंगे, प्रशांत किशोर ने पिटवाया छात्रों को? और कोई लग रहा है क्या आपको? अरे जब छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, गांधी के रास्ते पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो गोडसेवादी लेके आंदोलन करवाने का क्या मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे? मुख्यमंत्री पटना में थे क्या उस दिन? मुख्यमंत्री तो दिल्ली में थे, तब तुम किससे मिलवाने ले गए थे? सरासर पोस्ट ऑफिस में दिख रहा है। और जब दिन भर उससे नारा लगवाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद फलना जो भी हर तरह का नारा लगवाए, और शाम में जब लाठी पीछे मैं भाग गए, कहा कि लाठी फर्जी किशोर है, लाठी चलेगा यहाँ बैठेगा मंदिर में, तो घर ही बैठता, काला रोड पे आया था। अरे यही आदमी जो कहा था कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, अब वोट बटोरने के लिए आंदोलन ले चला। टीआरपी पांडे, टीआरपी से काम नहीं चला, जेन्युइन काम कीजिए। पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस वालों जेन्युइन काम कर रहा है, और आप उसमें आग में घी डाल रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिए। कितना छात्र पर केस हुआ है, उसका तो जीवन तबाह हो गया ना जी। कितना छात्र अभी ठंडा में हॉस्पिटल में भर्ती है, कौन देखेगा उसको? कहाँ से पैसा आएगा? प्रशांत किशोर कराते रहे इलाज, कंबल भी दे रहे हैं। वो कंबल चोर आदमी कंबल देगा? कल जाकर छात्र को धमका रहा था कि कंबल हम तुमको दिए हैं और नेतागिरी तुम करो, शांत कर देंगे, नशा ढीला। अरे बिहार है, उड़ता पंछी को हल्दी लगाता है, कहाँ हल्दी लगाएगा? हमसे मिलिएगा तो बताएंगे। लोग राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस के एनएसवाई के लोग आकर के, तो क्या कहेंगे? राजनीति, अरे एनएसवाई का क्या काम है? छात्र राजनीति, छात्र लोग छात्र के बीच रहेगा। प्रशांत कौन काम करता है भाई? प्रशांत स्टूडेंट है क्या? प्रशांत छात्र नेता है क्या? जब छात्र की मुद्दा पर छात्र नेता नहीं बोला तो कौन बोलेगा? सूत्रधार है वो, सूत्रधार है। एगो वार्ड सदस्य जितने नहीं किए हैं। आज जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति 10 साल से कांग्रेस में है, प्रशांत किशोर से सीनियर है। पहले जवान सवाल के बोला कीजिए प्रशांत किशोर जी, 2 वर्ष से वार्ड नगर परिषद का मेंबर है, और छात्र नेता है। छात्र के मुद्दे पर छात्र नेता को बोलने का अधिकार होता है, सूत्रधार और फूत्रधार को बोलने का अधिकार नहीं होता है।
तो प्रशांत किशोर ने पिटवाया है। एकदम स्पष्ट है, पिटवाया और मार खाने से पीछे से भाग गया। उनका मुद्दा भगेड़ा है वो भगेड़ा किशोर है, और भगेड़ा किशोर को बिहार जनता चुनाव में बताएगा। अरे कांग्रेस के भी सत्ता में लाने के लिए काम करता है, बीजेपी के लिए तो भगोड़ा कैसे कर रहे हैं? कांग्रेस भी, अरे कांग्रेस कल सुन रहे थे इसका कि राहुल गांधी की हम सलामी ठोकेंगे। अरे पूरा देश देखा है कि तुम 24 अक्टूबर रोड जाकर कांग्रेस में घुसेंगे। कई बार राहुल जी कहेंगे सलामी ठोके हो, राहुल को बुलाने एक एनएसए के लोग तुम्हें संभाल नहीं खा रहा है। अगर पूरा कांग्रेस उतर जाएगा तो कहीं जन स्वराज खत्म ना हो जाए। कई बार राहुल गांधी सलाम ठोका, हमारा पार्टी में मार के भगा दिया सब इसको। प्रशांत किशोर बड़का फ्रॉड है, और फ्रॉड से बिहार जनता को बच के रहना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने पिटवाया छात्रों को, बिल्कुल पिटवाया है। प्रशांत किशोर पहले मोदी जी के लिए काम करते थे, नेताओं सबके लिए काम करते थे पैसा लेके। अभी बिहार में मोदी जी या नीतीश जी की सरकार है, देखा स्टूडेंट सब बहुत बवाल कर रहा है। बिहार में चुनाव आने वाला है, अब प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम तो है। मोदी जी पैसा दिए का पांडा जी? हाँ, तू तो पैसा पर तो बिकिए जाता है मर्दे। तोरे भरोसे 2 करोड़ नौकरी के जो निकाला था मोदी जी जुमलाबाज, प्रशांत किशोर के दिमाग था। 15 लाख के प्रशांत किशोर के दिमाग था। बस फिर पैसा वैसा मिला होगा प्रशांत किशोर के, स्टूडेंट सबके गर्दनी बाग से उठाया और ले गया हुआ गांधी मैदान में। भैया आतंकवादी से ज्यादा पिटवा दिया भैया, इतना आतंकवाद ठंडी में पिटवा दिया। बोले कि जो ओरिजिनल स्टूडेंट था मेरे साथ था मूर्ति के पास ही, सब जाके उसी में बैठ गया था। अब हम क्या बताए भैया, वो स्टूडेंट के दर्द तो पूछे, रात में धमकाने भी चला गया था। कंबल दिया तो कंबल दिया तो बोलेगा कौन? 4 वो कंबल दे दिया, कितना लेवा कंबल हो? 4 वो कंबल दे दिया तो धमका दिया। अरे ओकरा वैसे कहला हमरा मुंह से उल्टा फुल्टा गाली देने का मन कर रहा है यार। ओकरा से ज्यादा हमारे कहीं पप्पू यादव बांट दिया, कहीं बोला है? और जो बांटता वो बोलता है। अरे जितना प्रशांत किशोर मोदी या नीतीश के नौकर बन के कमाया होगा ना, उतना पप्पू यादव तो खाली जनता में बांट दिया है। कभी पप्पू यादव बोला है? बोला है कभी पप्पू यादव? कभी जितना प्रशांत किशोर जनता को लूट के, बिहार के जनता को, पूरा देश के जनता को, मोदी को, जैसे मोदी जी 15 लाख के पर जुमलाबाज किया, 2 करोड़ पर जुमलाबाज किया, प्रशांत किशोर का दिमाग था। प्रशांत किशोर काम करता था, ठीक है? तो प्रशांत किशोर दूसरा नेता का नौकर बनकर जितना कमाया होगा, उससे कहीं ज्यादा पप्पू यादव अपना संपत्ति बांट दिया जनता के लिए, कभी बोला नहीं है। प्रशांत किशोर बोले पप्पू यादव हमको सलामी देते हैं 10 बार हमारे दरवाजा पर आकर के। देखिए संस्कार अलग बात है। पप्पू यादव यादव है, ठीक है, प्रशांत किशोर पांडे है। यादव पांडे कौन सी में आ गया? अरे पहले बात सुनिए ना, असली ब्राह्मण को हम सम्मान करते हैं, ठीक है, ब्राह्मण को सम्मान करते हैं, लेकिन ये ब्राह्मण हमको तो लगी नहीं, तो ढोंगी ब्राह्मण है। अगर ये ब्राह्मण सही में होते तो बताइए स्टूडेंट को ऐसे पिटवाते। और प्रणाम करना एक सम्मान देना होता है। क्या चाहते हैं, आपको गाली दे तब मानिएगा? अब क्या चाहते हैं कि पप्पू यादव उसको प्रणाम न करे, गाली दे? बिहान में पप्पू यादव प्रशांत किशोर के गाली देगा तो आप बोलिएगा कि देखो तो यादव सब कैसे कर रहा है। तो कल दिए हिजड़ा क्या बोल रहे हैं, तो बोल दिए पप्पू यादव बोले कल। हाँ, तो मजबूर कर दिए ना। पांडे जी क्या बोल रहे थे कि सलाम कर रहे थे, तब ला गाड़ी। हमारे गांव में वो कहावत है, लात के देवता बात से नहीं मानता है। तो ये बात से नहीं माने, प्रणाम से नहीं माने, तब गाली से मान गए ना। तब अब खुद गाली सुनना चाहता है, अब हमरे मुंह से भी गाली सुनना चाहता है। कि प्रशांत किशोर की वजह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है। बिल्कुल हुई है। अगर प्रशांत किशोर में अगर आप किसी का अगुवाई करते हैं तो उसमें हिम्मत होता तो वहाँ पे वो रुकता। और सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर एक राजनीतिक पार्टी के साथ रहा हुआ है, अपना राजनीतिक पार्टी बनाया है, तो गांधी मैदान तो परमिशन ही नहीं है आंदोलन का, तो वहाँ पर ले कैसे गया है? और उतना दम था तो लड़ता, भागा का है? अरे हमारे तेजस्वी यादव अगर ऐसे करता ना तो लड़ के हिसाब किताब बराबर करता है। नहीं कि तेजस्वी आई है कहे फेसबुक पर खाली बैठ के लाइव आ रहे हैं। तेजस्वी इसमें राजनीतिक से कहना ही नहीं है ना भैया, ये स्टूडेंट की लड़ाई है। स्टूडेंट लड़े, ठीक है। आरजेडी पार्टी रोज खाना भेजाता है गर्दनी बाग में। कभी बोला है तेजस्वी यादव कि हम खाना देते हैं स्टूडेंट को? एक दिन कंबल दे दिया तो काची बोल रहा है? एक दिन कंबल दे दिया है, बोले कि नशा तोड़ देंगे, नशा में हो। कौन लोग को बोले थे। अब तो वही ना बोल रहे हैं, अब क्या करे? यहाँ प्रशांत किशोर तो सरकार के अंदर में है ना, सरकार के आदमी है ना, बीजेपी के आदमी है, बिल्कुल आदमी है। देखिए पिटवा दिया, स्टूडेंट मजबूर है। देखिए पुलिस से डरते नहीं है, कानून का सम्मान करते हैं, बाबा का संविधान का जो है भीम साहब का संविधान का इज्जत करते हैं, वर्दी का सम्मान करते हैं। नहीं तो पुलिस से फरियाने में कितने टाइम लगता है भैया? क्या चाहते हैं कि अब स्टूडेंट गुंडा बन जाए, माफिया बन जाए? सुरक्षा में है ना, जनता की सुरक्षा में। पुलिस मजबूर है, पुलिस भी अरे मारता है स्टूडेंट सबके बाप मतारी की गलती ना है। 5 केजी राशन के नाम पर वोट दिया है, राम मंदिर के नाम पर वोट दिया, पिटाता बांग्लादेश में वोट होता है इंडिया में हिंदू के नाम पर। हाँ, जा रहा है शिक्षा रोजगार मांगने, तो पुलिस पिटेगा नहीं? पुलिसो सोच रहा है सर्वा सब हम तोरा सब कितने समझ कि शिक्षा पर तुम लोग वोट करके आओ, तो सब तो शिक्षा पर वोट किया ही नहीं है। वोट किया है धर्म के नाम पर, वोट किया मंदिर मस्जिद के नाम पर। अब जा रहा है नीतीश जी से नौकरी मांगने, तो मारेगा ना। अरे मोदी जी से अगर आपको मांगना है कुछ, बीजेपी के सरकार में अगर आप बीजेपी से सम्मान चाहते हैं,
बस आप मंदिर मस्जिद के बात कीजिए, नहीं कसम से करे भैया माला पहना के आपका स्वागत नहीं हुआ तो फिर कहिएगा। वो सब जो बाबा भी आ गए, पूछ लेते हैं। बिहार में जो स्टूडेंट पिटाया था ना, वो सब पाकिस्तान से आया था भैया। ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं। अरे सही करे, हम बीपीएससी के छात्र ऐसे नहीं। अगर बीपीएससी के बिहार के लड़का रहता ना तो गिरिराज सिंह जो हिंदू यात्रा निकाला था वो आता ना भैया गांधी मैदान में, नहीं ना आया। नहीं आया। हमको इसलिए भी कहीं डाउट है, कहीं पाकिस्तान से लड़का सब तो नहीं आया था क्या, बांग्लादेश के खाता। अरे समझो ये अंधभक्त सब। एगो बात हम और बताते हैं, लालू जी जब सरकार में आए ना तो मनुवादी सबके हिसाब किताब किए, और जिस अंधभक्त सबके वजह से हमारे स्टूडेंट पर, युवा भाई पर जो लाठी चल रहा है ना, इसका बदला तेजस्वी यादव लेगा। और जब तेजस्वी सरकार में आएगा तो ये अंधभक्त सब पर लाठी चलेगा, लाठी कंटिन्यू रहेगा, बदला लिया जाएगा, हिसाब किताब बराबर होगा सबका। जितना दर्द हमारे युवा भाई सबके हुआ है ना, इससे दुगुना दर्द लौटाएंगे अंधभक्त सबके, क्योंकि जो भी स्टूडेंट पर लाठी चल रहा है ये अंधभक्त के वजह से लाठी चल रहा है। क्योंकि जब चुनाव का टाइम आता है निकल जाता है घर। गाली नहीं दीजिए, गाली नहीं दीजिए। कुछ अंधभक्त लोग हैं, शब्दों का मर्यादा। अरे जब चुनाव आता है ना तो कुछ अंधभक्त लोग जो है ना अभी घर में घुसा है चूड़ी पहन के अभी घर में घुस गया। जब चुनाव आएगा तो चुनाव के टाइम पे मंदिर मस्जिद करने लगेगा, राम मंदिर करने लगेगा, हिंदू मुस्लिम करने लगेगा, बांग्लादेश पाकिस्तान के नाम करने लगेगा। और फॉरवर्ड बैकवर्ड हम कभी नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। बात हो रहा है लाठीचार्ज से खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही बात तो बोल रहे हैं कि लाठीचार्ज अगर नहीं, मुद्दा ये पर सब होता- कुछ मुद्दा गिनाया, लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड भी करते हैं, वो भी अरे याद दिलाते हैं। अभी बताइए कि प्रशांत किशोर ने जो ले गए, क्या प्रशांत किशोर दोषी थे लाठीचार्ज के? लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज के लिए हर कोई दोषी है। पहला तो सरकार, दूसरा ये पुलिस कहीं से दोषी नहीं कैसे है। दोषी सुनिए, नहीं? पुलिस कैसे को जो दोषी ऑर्डर नहीं? मिलेगा वो करेगा। पुलिस देखिए, अगर एक जो अंधभक्त होगा ना वही बोलेगा कि पुलिस दोषी है। पुलिस कहीं से दोषी नहीं है, क्योंकि जो गृह विभाग है वो नीतीश कुमार के अंदर में है, और जो गृह विभाग जो ऊपर से ऑर्डर आएगा पुलिस ऑर्डर करेगा। अगर आप किसी के अंदर में काम कीजिएगा या तो आपको अपने आप को रिटायर करना पड़ेगा, और या तो फिर जिसके अंदर में उसका बात सुनना पड़ेगा। सुनिए ना, ठीक है, अगर पुलिस के कोई भाई बहन वहाँ बैठे होते तो पुलिस ऑर्डर का इंतजार करती है। अपने भाई बहनों को बचाने आती कि नहीं? पुलिस उतना मूर्ख नहीं है। सुनिए, देखिए, वो भावनात्मक बात नहीं, जो प्रैक्टिकल बात है बताइए कि प्रशांत किशोर गर्दनी बाग से छात्रों को ले गए गांधी मैदान, बोले कि पहला लाठी खाएंगे, चलिए। हाँ, उसका कट लिए। छात्र उनके भरोसे गए, और सब कट लिए, उसका कट लिए ना। हाँ, तो ये लोग कोई छात्र के हितैषी नहीं है। ये लोग आंदोलन को हाईजैक करने गए थे, जनता के नजर में फुटेज लेने के लिए और वोट लेने के लिए। घंटा इनको वोट नहीं मिलने वाला है। मुद्दा से भटका दिए छात्रों को, मुद्दा से। अरे कितने लोगों पर मुकदमे हो गए, जिंदगी बर्बाद हो गई इनकी। कभी उनका गवर्नमेंट जॉब होगा? अब तो ये तो पूछ रहे हैं, सबका दोषी एक कौन छात्र है? ने आत्महत्या कर लिया। इसके दोषी सबसे पहले तो ये बीपीएससी का आयोग है, दूसरा हमारी सरकार है, और तीसरा ये जितने भी बैठे हैं पुलिस लोग ये हैं। आप क्या कहेंगे सर? ठीक है, तो पटना में है, हमने लोगों से बात की कि जो लाठीचार्ज हुआ है उसका दोषी कौन है। अगर प्रशांत किशोर छात्रों को नहीं लेके जाते गांधी मैदान तो क्या उन पर लाठीचार्ज होती है, एफआईआर होते? और जो अभी मसला छिड़ा हुआ है कंबल को लेकर के, बड़ा जिक्र है बिहार की राजनीति में कि कंबल दे करके नेता आजकल छात्रों की औकात बता रहे हैं। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट लिखिएगा। धन्यवाद।